ओके, तो ये ईटा 2023 का इंग्लिश पोर्शन है, ठीक है। पीछे केमिस्ट्री, लॉजिकल एंड फिजिक्स का पोर्शन हमने कर लिया था। फर्स्ट एमसीक्यूज है इंग्लिश के कि आई लाइक डैश ब्लू शर्ट ओवर देयर बेटर देन डैश रेड वन। अब देखो स्पेसिफिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो आई लाइक द ब्लू टी शर्ट ओवर देयर बेटर देन द रेड वन, तो इसमें ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल यूथिंग एंड हैंकर डैश इज गवर्नमेंट सर्विस। अभी स्पेसिफिक प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है। हैंकर फॉर करेक्ट प्रेपोजिशन है यहाँ पे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें जो ये डी वाला ऑप्शन है, आई हैव ऑलवेज बीन एंड स्टिल एम यूर फ्रेंड, ये करेक्ट सेंटेंस है इन चारों में आपके पास, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर करेक्ट है। द डायरेक्टर हैज वेल हैज द मैनेजर ऑफ द होटल इज अटेंडिंग द मीटिंग। देखो हैज वेल हैज आ जाता है, ठीक है। द डायरेक्टर हैज, इसमें अब देखो ना सब्जेक्ट आपके पास डायरेक्टर हैज वेल हैज से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक आपने वर्ब लगाना है। अब डायरेक्टर आपके पास सिंगुलर है तो वर्ब भी आपने क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। अच्छा, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। फ्रॉम माय 25th बर्थडे माय अंकल गिव मी अ गिफ्ट and to go skydiving at a special place near Miami. I was happy because I wanted to do something wild. ठीक है, मीन्स खतरनाक। ऑन द डे ऑफ माई जंप आई कुड नॉट टेक ब्रेकफास्ट बिकॉज ऑफ द नर्व्स बिफोर आई न्यू द डेंजर इन्वॉल्व इन इट। आई वॉज ऑन द प्लान विद अ पैराशूट ऑन माई बैक आफ्टर द फॉल आई कुड फील एड्रेनलिन रनिंग थ्रू मी। अब ये बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा डर खौफ की वजह से, ठीक है। देन द parachute open and I was floating freely like a bird. Those wonderful moments bind those wonderful to realize I am the kind of person who can take risk in life, ठीक है। the author learn from the experience of, author ने क्या सीखा, ये जो हमने पीछे कहानी पढ़ी, स्काई डाइविंग इज अ डेंजरस, क्या स्काई डाइविंग डेंजरस है, author ने ये सीखा। मियामी इज अ गुड प्लेस फॉर स्काई डाइविंग, क्या सिर्फ मियामी गुड प्लेस है स्काई, नहीं, स्काई डाइविंग तो कहीं पे भी हो सकती है। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग रिस्की थिंग इन लाइफ, यस, ये बात बिल्कुल करेक्ट। ये देखो एक रिस्की था, ठीक है, और वो कर लिया उसने। स्काई डाइविंग मेड हिम सो नर्वस दैट ही कुड नॉट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, नहीं वो तो इसको खौफ था, ठीक है, उस वजह से खुद इसके नर्व भाग, फिर तो उसके बाद वो इतना खुश था, फ्रीली फ्लोट कर रहा था, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसके पास बिल्कुल करेक्ट है। द नोवाइस टीचर वाज एक्साइटेड अबाउट द फर्स्ट टीचिंग जॉब। अच्छा देखो ना, फर्स्ट टीचिंग जॉब मतलब इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो बिगिनर था। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें ये डी वाली स्पेलिंग करेक्ट है, लोकेशियस। इफ आई वर यंगर आई डैश अराउंड द वर्ल्ड। अब ये सेकंड कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म इधर है और इधर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। द फ्लावर गर्ल सोल्ड हिम। अच्छा ये देखो ना, हिम ये आपके पास रियल ऑब्जेक्ट भी है और इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और फ्लावर जो है ना ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इसको सेकंड ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हो, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है ना, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ये डायरेक्ट है और इसको सेकंड ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। आइडेंटिफाई द पास्ट सिंपल सेंटेंस इन द फॉलोइंग। पास्ट सिंपल वो होता है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में है, दे स्पोक, ठीक है, इट्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा 125 कि समथिंग और समथिंग ऑड वाज हैपनिंग ऑल अराउंड। अब ये मेन थीम है, ठीक है, इट्स इंडिपेंडेंट क्लास। वी मेट रेदर फ्यू पीपल हु स्पोक इंग्लिश। अब अगर सिंपल हो तो वो तो होता ही सिंपल है, जब फैन बॉयज से कोई अटैच हो फॉर एंड तो वो फिर कंपाउंड आ जाते हैं, दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट में फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और दो इंडिपेंडेंट हो ना तो ये सिंपल कॉम्प्लेक्स। Identify the sentence with correct punctuation and capitalization. The automobile dealer handed 3 makes of car. देखो फिर आगे लिस्ट है टोयोटा सुजुकी, ठीक है, तो लिस्ट में हम ये कोलोन यूज कर, और which of the following sentence is correct? We draw वर्ब डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ठीक है, तो ये डी में बिल्कुल लिखा हुआ है इधर डायरेक्ट, ये करेक्ट है। You can either come with me now nor walk home later। देखो आइदर के साथ आर लगाते, नार नहीं लगाते, ठीक है, नाइदर के साथ नार लगता है, आइदर आर, तो अब ये नार क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आई जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ, फिर दोबारा ऑफ, तो ये रॉन्ग है इसमें। रीड द पैसेज।
The question given at the end, efforts should be made to control the use of tobacco in the campuses of educational institutions because it is gateway to drug abuse. Most of the youth usually start with soft drug, फिर उसके बाद ये क्या नस्वार है, ठीक है, then move to hard drug like heroin, cocaine, opium, and shisha etc. People who start smoking cigarette or drink alcohol at a young age are much more likely to experiment with illegal drugs than people who do not smoke out. अच्छा, according to educational institution are gateway to the control of tobacco. Youth who start with soft drugs are likely to experiment with illegal drugs. नहीं, जो सॉफ्ट ड्रग है ना, सॉफ्ट ड्रग के बाद हार्ड ड्रग आ जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फिर इलीगल है. पीपल हु डू नॉट स्मोक और ड्रिंक आर लेस लाइकली टू एक्सपेरिमेंट विद इलीगल. यस, ये बात बिल्कुल, जो नहीं करते तो वो फिर लेस लाइकली टू एक्सपेरिमेंट विद इलीगल, ये बात ठीक है. पीपल हु स्टार्ट स्मोकिंग एट अ यंग एज आर लेस, नहीं, ये तो फिर मोर होगा, ठीक है, तो इसमें ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा. स्मोकिंग सिगरेट और ड्रिंकिंग अल्कोहल लीड टू, तो देखो ना, स्मोकिंग सिगरेट एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल कहाँ पे आपको ले जाते हैं, उसने ऊपर कहा हुआ है कि पहले सॉफ्ट ड्रग जो है ना वो आपको हार्ड ड्रग के पास ले जाता है, फिर स्मोकिंग सिगरेट और अल्कोहल वगैरह फिर आपको इलीगल ड्रग की तरफ ले जाता है, ठीक है, तो इसमें आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. और सो यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन खत्म होता है. नेक्स्ट पोर्शन फिर बायो का है और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बायो के एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे.